नमस्कार। आज की अंतरजालीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित ईशावास्योपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इसके द्वितीय मंत्र का अध्ययन करेंगे। ईशावास्योपनिषद के इस मंत्र में जीवन के प्रति आशावादिता का संदेश दिया गया है और कहा गया है कि मनुष्य दीर्घायु बने, निष्काम भाव से कर्म करता रहे, अच्छे आचरण को अपने जीवन में उतारे और वह यह समझे कि ज्ञान के बिना कर्म और कर्म के बिना ज्ञान निष्फल है, व्यर्थ है। वास्तव में तो ज्ञान पूर्वक कर्म करना ही वैदिक मार्ग है। 100 वर्षों तक निष्काम भाव से जब कोई मनुष्य कर्म करता है तो मनुष्य के कर्म उसमें लिप्त नहीं होते हैं। इसी भाव को लेकर के ईशावास्योपनिषद के द्वितीय मंत्र में कहा गया है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं शमः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अर्थात इह कर्माणि कुर्वन् एव, इस लोक में कर्मों को करते हुए ही शतम समाह जिजीविषेत्, 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं कर्म, इस प्रकार से त्याग भाव से किए गए कर्म त्वयि नरे, तुझ मनुष्य में न लिप्यते, लिप्त नहीं होते हैं। इतः, इस कर्म मार्ग से अन्यथा भिन्न मार्ग न अस्ति, नहीं है। अर्थात इस लोक में कर्म करते हुए ही मनुष्य को 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। मनुष्य में उसके द्वारा त्याग भाव से किए गए कर्म लिप्त नहीं होते हैं और मनुष्य के द्वारा इस प्रकार से आचरण करने पर इस मार्ग से भिन्न कोई दूसरा श्रेष्ठ मार्ग नहीं है। इस प्रकार इस मंत्र में कर्म करते हुए भी कर्मों में लिप्त नहीं होने के मार्ग को बताया है। यही मार्ग श्रीमद् भगवद गीता में भी निष्काम कर्म योग के रूप में बताया गया है। इस मंत्र में तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा की भावना अभिव्यक्त की गई है। शतम समाह जिजीविषेत्, इसमें 100 वर्षों तक जीने की कामना की गई है, क्योंकि प्राचीन काल में मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष ही मानी जाती थी और इन 100 वर्षों को भी 25-25 वर्ष के 4 आश्रमों में विभक्त किया गया था। अनेक स्थलों पर ऋषियों के द्वारा 100 वर्षों तक जीने की कामना वैदिक साहित्य में की गई है। यही भावना जिजीविषेत् शतम समाह में समाहित है।
तो ये थी ईशावास्योपनिषद के द्वितीय मंत्र की व्याख्या। इस मंत्र में निष्काम कर्म करने का संदेश दिया गया है। निष्काम कर्म का क्या आशय है? निष्काम कर्म का आशय है कि बिना फल की इच्छा के कार्यों को करना। इसी के साथ ही अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। कल हम ईशावास्योपनिषद के तृतीय मंत्र का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।